प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की बुधवार की शाम एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये पवित्र शाम अनुग्रह पाने की शाम है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है जो किसी संकट में हैं, बेड रिडन हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, जिनके जीवन में आशाएं समाप्त होती जाती हैं। बुधवार की शाम पश्चाताप करने की शाम है। बुधवार की शाम अपना विश्वासी होने के नाते परमेश्वर से उत्तराधिकार पाने की शाम है। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस इबादत को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और जो आज का हमारा टेक्स्ट है वो सुसमाचार से लिया गया है, संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और पद 41 से 48 तक। The scripture reading has been taken from St. Luke chapter 19 beginning verse 41 till verse 48। इसी पे हम लोग आज का डिवोशन लेंगे और कुछ नाम मेरे पास में है जिनके लिए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। अगर आप भी इस ऑनलाइन वर्शिप में मेरे साथ जुड़े हैं और ऑडियो और वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप कमेंट में जरूर से अपनी बातों को लिख सकते हैं। और कुछ नाम मेरे पास में प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हैं, हम उनका नाम हम अनाउंस कर रहे हैं प्रार्थना के लिए। गोरखपुर से एक छोटा बच्चा है अभिनीत थॉमसन, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके पेरेंट्स के लिए अभिजीत थॉमसन और नेहा थॉमसन इसके पेरेंट्स हैं बच्चे के। छोटी बहन है अग्रिमा थॉमसन, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं अभिनीत के मिस्टर अजीत थॉमसन और उनकी धर्मपत्नी है सिस्टर सविता थॉमसन। अभिनीत के लिए हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे। कुछ अभिनीत को इस समय फिजिकल ट्रबल है और हम विश्वास करते हैं कि हम सब जब मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपने अनुग्रह और चंगाई को अभिनीत के ऊपर उंडेलेंगे। हम इसमें प्रार्थना करेंगे रेवरेंड गिरीश चंद्रा के लिए और उनकी धर्मपत्नी के लिए मिसेस चंद्रा के लिए, मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया है गोरखपुर शहर में, जिससे हमेशा परमेश्वर की महिमा होती है। उस इंस्टीट्यूशन पर भी हम प्रभु की आशीष मांगेंगे। गोरखपुर से सिस्टर मेघना मॉरिस हैं, उनके बेटे शोभित के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर मेघना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सेंट जॉन चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज हमारे भाई रेवरेंड रोशन लाल के लिए, जो डायसिस ऑफ लखनऊ में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके परिवार के लिए। बीते समय में पत्नी उनकी बीमार रही और बहुत साहसी प्रभु के दास हैं, बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर की सेवा पहुंचाते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम साथ में जो गोरखपुर में हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सेंट जॉन्स जूनियर हाई स्कूल के लिए, जो कि बशारतपुर गोरखपुर में स्टेब्लिश है, और तमाम वहाँ पे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई स्टैनली चेरियन के लिए। उनकी धर्मपत्नी हमारी मुंह बोली बहन है, सिस्टर है हमारी निशिता चेरियन, उनकी दोनों बेटियों के लिए, शेरोन के लिए, सारा के लिए। परमेश्वर की आशीष इनके साथ में हो और प्रभु का अनुग्रह इनके परिवार पे बना रहे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर उर्मिला तिगा के लिए, लखनऊ से हैं। अभी बीते समय मेरा इनका विजिट हुआ और पूरा परिवार गॉड फेयरिंग है, प्रभु का आदर करते हैं। उनके बच्चों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर उर्मिला के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे भाई फैजिक बेसरा के लिए, उनकी पत्नी
मिसेस रोजलिन बेसरा के लिए और उनके परिवार में बच्चे हैं, निशांत बेसरा, जॉय बेसरा और बेटी है सृष्टि बेसरा, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे देव परिवार के लिए, मिस्टर सुरजीत देव और उनके परिवार, बच्चों, नाती पोतों के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर अभिजीत देव, उनके परिवार के लिए, उनकी धर्मपत्नी सिस्टर पुष्पिता देव के लिए, दोनों बेटियों के लिए, परिवार के लिए, जबकि उस परिवार की बुजुर्ग इस समय प्रभु की गोद में है, मिसेस शुभ्रा देव। हम एक बार फिर से उस परिवार को कंडोलेंस देते हैं, प्रभु की शांति में ढकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उस परिवार पे बना रहे। हम मिसेस वीना मैसी को याद करेंगे, जो सेंट पीटर चर्च लखनऊ के सीनियर मेंबर हैं। उनके तीनों बेटों के लिए दुआ करेंगे, गुंजन, ललित और सुमित के लिए, उनके परिवारों के लिए। सिस्टर रीमा के लिए दुआ करेंगे और तीनों बच्चों के लिए, तासु, तीसा और चीकू के लिए। इसमें हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर काकुली घोष के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, भाई आशीष घोष के लिए, दोनों बेटियों के लिए, मनोबी घोष और अदिति घोष के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके हस्बैंड भाई अविनाश जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और एदित के लिए। परमेश्वर के आशीष इनके साथ में हो। लखीमपुर खीरी से मिस्टर सतीश कुमार जॉन हैं, उनके परिवार को, उनकी पत्नी, बच्चों को, नाती पोतों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। बरेली से मिस्टर महिपाल मैसी, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस सावित्री मैसी, उनके परिवार को भी हम इस समय दुआओं में याद करेंगे और हम प्रभु के आशीष मांगेंगे। साथ में इसमें हम प्रार्थना करेंगे सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया के लिए। यहाँ के जो पासवान इसमें सेवा दे रहे हैं, रेवरेंड सतीश लाल, उनके लिए, उनके बेटे के लिए और हर एक परिवार को प्रभु के हम हाथों में सौंपेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष इस कलीसिया पे बनी रहे, हम लोगों की दुआएं हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए। यहाँ के हमारे बिशप, तमाम पासवानों के लिए, जनरल जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं और जो भी पास्टर्स यहाँ सेवा देते हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड पार्थोस कैनिंग के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे डिप्टी मॉडरेटर के लिए, द राइट रेवरेंड बिशप सिल्वानुस क्रिश्चियन के लिए, जबकि अभी बिशप काउंसिल सीनेट में संपन्न हुई। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और कल से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, इस पर भी हम प्रभु के आशीष मांगेंगे। परमेश्वर अनुग्रह करे इस महान सेवकाई को पूरा करने में और जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके द्वारा प्रभु की ग्लोरी, प्रभु की महिमा होने पाए। साथ में हम उन तमाम लोगों के लिए इस समय दुआ करते हैं जो इस बुधवार की शाम इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं। हमारे जो भी अलग अलग स्थानों से भाई परिवार के लोग जुड़े हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से हम जय मसीह की सलाम बोलते हैं और सब पर प्रभु की आशीष मांगते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर मोनिका नैन्सी लाल के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, मिस्टर दिनेश लाल, उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए, उनकी बड़ी सिस्टर के लिए, नेहा शेरीन लाल, उनके हस्बैंड मिस्टर पवन के लिए, बच्चों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनके परिवार के लिए, विशेष रूप से उनके बेटे जो इस समय MBBS कर रहे हैं आगरा से, सिसिल जॉन के लिए, उनकी बेटी के लिए भी दुआ करेंगे, डॉक्टर सिंड्रेला जॉन के लिए। और इस समय हम याद करेंगे
मिसेज एस.जे. सिंह को, उनके परिवार को, बच्चों को, नाती पोतों को, भाई राजकुमार सिंह को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को। हम इसमें याद करते हैं भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनकी पत्नी प्रीति रॉबिन्सन, उनके बेटे डैनियल को। हम उनके भाई के परिवार को भी याद करेंगे, भाई साइमन रॉबिन्सन, उनकी पत्नी सारा रॉबिन्सन को। हम इसमें प्रार्थना करेंगे मिस्टर शैलेंद्र नाथ और उनके परिवार के लिए। परमेश्वर की आशीष उस परिवार पे बनी रहे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर पुष्पाचरण के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए। परमेश्वर की आशीष हम मांगेंगे। आइए थोड़ा समय दुआ में चलेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। ये जो भी हमारे प्रार्थना निवेदन हैं, जो भी नाम लिए गए हैं, परमेश्वर इन सभी परिवारों पर, इनकी जिंदगियों पर अपना अनुग्रह डाले और जिस विकट विषम परिस्थितियों से ये सफर करते हैं, प्रभु इनसे रेस्क्यू करे। हम इस समय अपने आप को, अपनी पत्नी नीलू सिंह को, बेटे विशाल को भी आप प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, जबकि हम आराधना का संचालन करते हैं। इस प्रार्थना सभा को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर की दया हमारे साथ में होने पाए और जो वचन परमेश्वर आज हमें देना चाहता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले कि इस वचन को समझने, समझाने, स्वीकार करने में प्रभु हमारी सहायता मदद करे। गिरिडीह से एक परिवार है, हम उसको भी याद करते हैं इस समय। मिस्टर विलियम हसदक, उनकी पत्नी रेणुका हसदक को, उनके तीनों बच्चों को, आशीष को, उज्ज्वला को और ज्योतिका को। आइए दुआ करते हैं। दयालु प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर, पिता बड़े विश्वास और आदर के साथ हम यीशु मसीह नासरी के नाम से बुधवार की शाम प्रभु आपके कदमों में हैं। जो नाम लिए गए हैं, जिन संस्थाओं के नाम लिए गए हैं, उसमें जो आपने सेवक पदासीन किए प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद कि आज वो हर एक शख्स जो यीशु मसीह नासरी के नाम पे ईमान रखता है, वो आपके अनुग्रह से भरे प्रभु। इस ऑनलाइन इबादत में जितने लोग शामिल हैं, परमेश्वर हर एक पर नाम बनाम आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तमाम डायसिस के लिए, चर्चेज के लिए हम दुआ करते हैं, पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और आपके आशीष मांगते हैं परमेश्वर। इस महान सेवा को पूरा करने में परमेश्वर आपने जिन स्वर्गदूतों को तैनात किया है बीते कई वर्षों से, प्यारे खुदाबंद, जबकि एक अनबेरेबल कंडीशन से आपके खादिम, उसके परिवार को गुजरना पड़ा प्रभु, और सारे क्राइसिस आए, पर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें बचाया, हमें सुरक्षा दी, हमें अपने कदमों में रखा पिता, और अद्भुत रीति से प्रभु आपने ऐसे लोगों को नियुक्त किया प्रभु जो आपके दास की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कि प्रभु हम सिर्फ आपके पीछे चलें, हम संसार के पीछे न चलें, और हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले न बने परमेश्वर। क्योंकि प्रभु स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में यीशु मसीह नासरी को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया है। प्यारे खुदाबंद, हम गाजियाबाद से भाई सहजी गरीब है, उनके परिवार को भी याद करते हैं। और प्यारे प्रभु, उन तमाम लोगों को एक बार फिर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जो ट्रबल में है परमेश्वर। परमेश्वर दया करना कि ये शाम प्रभु हमारे लिए एक नए जीवन की शाम बने और आपकी निकटता की शाम बने। हमारे गीत, प्रार्थनाएं आपको ग्रहण योग्य बन सके, ऐसी आशीष मांगते हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से। बड़े विश्वास और आदर के साथ इस दुआ को एक मन होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत से आज की इस इबादत को शुरू करते हैं। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय
तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में तब से मेरे आया है। जीवन का हर पल्लव तू ही यीशु थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी वो साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। आइए आज के कलाम की तरफ हम लोग चलेंगे। लूका की इंजील और उसका 19वां अध्याय और उसके 41 पद से 48 पद तक। मिसेस नीलू सिंह इसको अगुवाई करेंगे हम लोगों को बीच में पढ़ने में। लूका 19 41 से 48। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेरे रहेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं के खो बना दिया है। और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। आइए हम प्रभु की महिमा करते हैं और गीत गाएंगे मिलकर। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना।
खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। लो नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु, जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए हम इसके पहले कि आज के वचन की तरफ चलें, दुआ करेंगे। प्रभु जी हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता, हम बुधवार की पवित्र शाम प्रभु आपके बेटे बेटियों के साथ एक मन होकर सर झुकाते हैं आपके सिंहासन के सामने। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि अद्भुत पवित्र शाम प्रभु आपने हमको दिया है कि प्रभु हम ज्योति में चलें, प्रभु ज्योति की संतान बने। जबकि पिता संसार में क्लेश है, चिंताएं हैं, निराशा है, धोखा है, प्रभु अलगाव है। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने कहा कि संसार में तुम्हें बड़ा क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु हम आप में ईमान रखते हैं क्योंकि प्रभु संसार की तमाम बातों पर यीशु आप जयवंत परमेश्वर है। हर एक शब्द पिता जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा के द्वारा हो प्रभु। सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु कि ये शाम प्रभु हमारे लिए सच में मन परिवर्तन की शाम बने, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु आपको स्वीकार करने की शाम बने प्रभु। जाने अनजाने किए गए हमारे गुनाहों को प्रभु जी आप माफ करना, क्योंकि इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर मांगते हैं, आमीन। लूका की इंजील और उसका 19वां अध्याय आज हमारे डिवोशन का विषय है। और यहां पे एक बड़ी घटना का जिक्र किया गया है कि अपने अंतिम बलिदान के लिए जब यीशु मसीह यरूशलेम में आता है, यरूशलेम सारे संसार में एक ऐसा शहर है जो पवित्र शहर कहलाता है, जहां पे आज भी लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। एक ऐसा शहर जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, एक ऐसा स्थान जहां पे सुलेमान का बनवाया परमेश्वर का भव्य मंदिर है। कहते हैं कि जैतून पहाड़ की ढलान से जब यरूशलेम मंदिर को देखें
तो यरूशलेम के मंदिर का जो गुंबद था या उसका जो ऊपर का हिस्सा था वो सोने से बना हुआ था, और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि एक सूर्य आसमान में है और दूसरा यरूशलेम में है। एक भव्य सुंदर मंदिर। सेवकाई के बड़े काम किए खुदा ने वहां। अगर बाइबल हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह उस शहर में, उस स्थान पे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हुआ आया। और आज हम लोग पढ़ते हैं लूका 19 और उसके 41 पद में कि जब वो इस शहर के नजदीक आया है तो बड़ी अजीब सी बात लिखी है कि वो उस शहर को देख के रो पड़ा। यीशु यरूशलेम को देख के रोने लगा है। कहते हैं कि कोई मर जाए, आदमी तब विलाप करता है अपने प्रियजनों की याद में, और कोई हानि हो जाए तब विलाप करता है। जीवित लोगों को देख के रोना, जीवित शहर को देख के रोना, पवित्र नगर को देख के रोना, ये थोड़ा, आप जब इसे पढ़िए तो थोड़ा अजीब नहीं लगता कि शहर को देख के एक शख्स रो रहा है और शरेआम रो रहा है। लाजर जब मर गया था तो यीशु लाजर की मृत्यु पे भी रोया है। अपनी सेवकाई के दौरान यीशु मसीह 2 बार रोए हैं। एक लाजर की मौत पे रोया है, लाजर की मौत पे रोया क्योंकि लाजर यीशु मसीह का मित्र था और वो मर गया था। लेकिन लाजर की जिंदगी में एक बात थी कि लाजर के मरने के बाद भी जीने की आशा थी। यीशु ने मार्था और मरियम से कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई जी जाएगा। लेकिन यरूशलेम जीवित था और लोग यहां के मरे हुए थे। कैसे? आज से 2000 साल से ज्यादा समय हो गया इस घटना को। लोगों में धर्म के नाम पे बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, और मुझे लगता है कि जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, लोग उसमें ज्यादा मन लगाते होंगे और ईश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। इसलिए एक पवित्र स्थान जहां पे इबादत होनी चाहिए, जहां पे खुदा का शुक्रिया अदा होना चाहिए, जहां पे भेंट अर्पण होना चाहिए, धूप दीप बलिदान होने चाहिए, वहां पे लोग व्यापार कर रहे हैं। अब जरा देखिए, लूका की इंजील और उसका 19 अध्याय, उसके 45 और 46 पद को मैं पढ़ूंगा, आप देखेंगे उसको क्या लिखा है। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। बेचने वालों को, दुकानें लगा रखी लोगों ने। मेरे प्रियो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं आज एक बहुत क्रूशियल और बहुत क्रिटिकल कंडीशन से हमारा मसीह समाज गुजर रहा है। हर कलीसिया किसी भी शहर में है, किसी भी देश में है, डिस्टर्ब है। ऐसा लगता है कि लोगों के चर्च जाने का उद्देश्य बदल गया है। अभी बीते बुधवार को मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं चर्च में जो सिर्फ एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को रखते हैं और वो कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी को बेंच खराब लगेगी, किसी को लगेगा पंखा धीमा चल रहा है,
किसी को लगेगा कि जो प्रभु का दास वचन दे रहा है वो शायद उनके लिए दिया जा रहा है, वो नाराज हो जाएंगे। बहुत बहुत सारी चीजें, सिर्फ कमियां देखना। लेकिन बात यहां कुछ और है। लाजर मरा, उसके जीने की आशा थी, ये जीवित थे, लेकिन इनके बचने की कोई आशा नहीं थी। और यीशु ने कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। वचन में लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। मेरा घर माने आराधना का स्थान, प्रार्थना का स्थान, तसल्ली, इत्मीनान का स्थान, सुरक्षा का स्थान। यशाया की पुस्तक उसका 56 अध्याय और 7 पद को देखेंगे। यशाया की पुस्तक और उसका 56 अध्याय और उसके 7 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये चर्च का उद्देश्य है। एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे, उसका 7 अध्याय और उसके 11 पद को भी देखेंगे। यिर्मयाह 7:11, अगर आप बाइबल लेके बैठे देख सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 11 पद को देखेंगे। क्या लिखा है, क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। पूरा शहर, पूरी कलीसिया विनाश की ओर बढ़ रही है और किसी को परवाह नहीं। कोई एतराज करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि परंपराओं के बोझ में ईश्वर कहीं विलीन हो गया। परंपराएं याद हैं, संडे चर्च जाना है, गाने गाने हैं, बाइबल पढ़नी है, प्रेज एंड वर्शिप में शामिल होना है, और बहुत सारी चीजें जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं इसको। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ चर्च बनाया गया है, जिस विजन के साथ में मिशनरीज ने चर्चेस को एस्टेब्लिश किया है, जिस विजन के साथ, जिस बोझ के साथ परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को चुना, इसके बाद 70 चुने गए, फिर 320 चुने गए, और आज भी ये चुनाव होता है, क्या वो सब उस उद्देश्य की पूर्ति को कर पा रहे हैं? आज कलीसिया का उद्देश्य क्या है? यीशु यरूशलेम को देखकर रोया, किसी एक आदमी के लिए नहीं है, पूरे शहर के लिए है। इसका जो भविष्य है वो खतरे में है, पीढ़ियां खतरे में पड़ गई हैं। आज विचार करिए, हम और आप जिस स्थान पे, जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो भी हमारी आयु गुजर चुकी है, जो बची है, सोचिए हम क्या लेके इस संसार में आए थे, और जब जाएंगे तो हम यहां पे क्या धरोहर छोड़ के जाएंगे। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे कलीसिया के लोग किस रूप में हमें याद करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय और उसके 37 पद को हम लोग देखेंगे। मत्ती 23
और उसका 37 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। यरूशलेम के लिए यीशु मसीह का विलाप है, कर्ष है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पे पत्थरवाह करता है। क्या ट्रेडिशन है कलीसियाओं का? पास्टर्स हमारे बीच में आते हैं, परिश्रम करते हैं, हमारा बैप्टिज्म होता है, हमारी शादियां होती हैं, और अंतिम सफर में विदाई हमारे पास्टर हमको देते हैं। लेकिन उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड रहता है? सबका नहीं, लेकिन कुछ लोगों का। और ये कुछ लोग बहुत लोगों पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मुंह को बंद किए रहते हैं, और वो जो प्रभु का दास है उसको बहुत सारी बातों के वसीले से, बहुत सारी बदनामियों के जरिए से उसकी मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दिया जाता है, और पूरा खामोश एकदम। ऐसा लगता है कि जो बिब्लिकल हिस्ट्री है रिपीट हो रही है। पिलातुस एक भारी भीड़ के सामने खड़ा है, और यीशु मसीह उसकी अदालत में एक अभियुक्त के रूप में खड़ा है, और वो जो गवर्नर है पिलातुस, वो कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। वो यीशु मसीह को क्लीन चिट दे रहा। लेकिन उसने जब पब्लिक ओपिनियन ली और पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए आज एक मनुष्य को स्वतंत्र कर दूं, एक मनुष्य को रिहा कर दूं, तुम क्या चाहते हो? आपको मालूम है, वो स्थान यरूशलेम का ही था। वो तमाम लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी आशीष पाई थी, यीशु मसीह के वस्त्रों को स्पर्श किया था, यीशु मसीह के नाम को उन्होंने अपने जीवन में लिया था। आज उनमें से एक भी आदमी यीशु मसीह के पक्ष में नहीं खड़ा है, एक भी आदमी नहीं। उस भारी भीड़ को लीड करने वाले थोड़े से लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि बरअब्बा को छोड़ दिया जाए और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया जाए, जबकि यीशु निर्दोष है। यीशु की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसके पहले यीशु मसीह को कभी किसी ने खराब शब्द नहीं बोले हैं। लेकिन मनुष्य जब अपना विवेक खो बैठता है, और बाइबल में लिखा है कि उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं कि वो सुसमाचार की आशीष उनको ना मिले, तो वो ईश्वर के पक्ष में नहीं बोलता है, ईश्वर के पक्ष में नहीं खड़ा होता है। वो धर्मी कहलाता जरूर है, लेकिन उसका जो एक्शन है, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो डिमांड है, वो अधर्म की है। दो रेफरेंस के साथ मैं आपको इसको दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4। कुरिन्थियुस नगर की कलीसिया को प्रेरित पौलुस का दूसरा पत्र और उसका चौथा अध्याय, 4th चैप्टर। मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 3 पद से देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियुस 4:3 क्या लिखा है? परंतु यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने
अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। आज चर्चेज के चर्चेज बर्बाद हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाते हैं। हमारे बच्चे जो हकदार हैं उनको हमारे इंस्टीट्यूशन में जॉब नहीं मिलता है साहब, और कोई बोलने वाला नहीं है। पास्टर्स, उनकी जो सेवकाई है वो प्रोफेशनल हो गई है। सभी के नहीं, कुछ लोगों के लिए तो मैं जरूर इस चीज को बोलना चाहूंगा। वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। चर्च फंडेज, अभी मैं अपने सेंट पीटर चर्च का जो स्टेटमेंट है उसको मैं देख रहा था, और मैंने पाया कि इस चर्च में कुछ लोगों ने मिलकर, सेंट पीटर चर्च लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, 9 जुलाई 2023 को अनऑथराइज, इलीगल तरीके से इस चर्च को ग्रैब कर लिया। मैं इस कलीसिया का पासवान रहा 2014 से 2023 जुलाई तक। कोई चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर ऑफिशियली नहीं किया गया, ना उसका समय दिया गया, न मुझे कलीसिया में संबोधन करने के लिए दिया गया कि मैं लोगों को बता दूं कि मेरा ट्रांसफर हो गया, भाई मैं यहां से जा रहा हूं। और आपको मालूम है स्टेटमेंट पर, मैं किसी को अगर संदेह है तो आप मेरे पास आ जाइए। 1.5 लाख रुपया, 2-2, 2.5 लाख रुपया, आपको मालूम है चर्च के पैसे को चर्च के ही विरोध में यूज किया जा रहा है। चर्च के पैसे से चर्च को बर्बाद कर दिया गया। वो चर्च का पैसा किसका है? वो पैसा आपका है। वो पैसा उस कंगाल विधवा का है जिसने अपने पल्लू में से 2 दमड़ियां जो उसके पास था सब अर्पण कर दिया। कोई नहीं बोलने वाला है। चर्च बदहाली और दुर्दशा की स्थिति में पहुंचा हुआ है। यह मैं बुराई करने के उद्देश्य नहीं बता रहा हूं, यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी ही कुछ दशा आज से 2000 साल पहले जरूर यरूशलेम की रही होगी, जिसको देख के ईश्वर भी रोया। ये मेरे निजी विचार नहीं है, ये बाइबल आप पढ़िए। मत्ती 23 में 30 और उसका 37 पद पढ़िए। उसमें लिखा, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पे पत्थर वार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारे घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, तब तक तुम फिर कभी मुझे नहीं देखोगे। कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे शरण देती है, छिपाती है, रक्षा करती है, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूं, पर तुमने नहीं चाहा। दूसरा कुरिन्थियों मैंने बताया कि उसमें लिखा है, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, वो कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन याद रखिए, न्याय के दिन हम पर गवाही होगी, हमसे पूछा जाएगा। तीतुस की पत्री निकालेंगे, तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 16 पद को देखेंगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। कभी सुना है कि आदमी दान देने के बाद उस दान से ज्यादा अमाउंट अपने नाम से निकलवा ले रहा है? आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? अभी वाराणसी का एक चर्च है जहां पे वर्षों से उसके प्रांगण में एक भव्य क्रूस गिरा हुआ है
और आज तक उसको किसी ने उठाने की का साहस नहीं किया कि ये क्रूस यीशु मसीह का प्रतीक है, यीशु मसीह का चिन्ह है, ये हमारी इबादत की वेदी पर रखा जाता है। सब शांत हैं, कोई नहीं बोलता। भाई रोमियो की पत्री निकालेंगे, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 और उसके 18 पद को देखेंगे। रोमियो 1:18 को देखेंगे। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये सच्चाई को दबा देते हैं। आज सेंट पीटर चर्च की इस कलीसिया में हम लोगों को लगभग 12 या 13 वर्ष हो गए। अब से 2-3 साल पहले, 3 साल पहले जब तक कब्जा नहीं हुआ है, ये चर्च विटनेस है, ये कांग्रीगेशन विटनेस है, लखनऊ के लोग विटनेस हैं जो इस चर्च में आते थे। भव्य चर्च, वन ऑफ द ब्यूटीफुल चर्च ऑफ लखनऊ एंड लखनऊ डायसिस। लेकिन आज इसको जरा सा देखिए, क्योंकि वो पैसा, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके नाम लिखे हुए भाई बैंक स्टेटमेंट पे वो निकालते हैं। और वो चालाक हैं। जब उनको ये पता लगा कि बैंक स्टेटमेंट कोई पढ़ रहा है तो उन्होंने उसको कैश विड्रॉ करना शुरू किया। लाखों रुपया निकल गया। कलीसिया का पैसा खुदा के गले में हाथ लगाया। रोमियो की पत्री एक अध्याय और उसके 28 पद को देखेंगे। रोमियो 1:28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर छोड़ देता है कि ठीक है, बुराई का ही काम करिए। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित तो निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्युदंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आज जो परमेश्वर की योजना का सबसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसका इकलौता पुत्र, जिस मकसद से वो इस इजराइल में आया है, जिसके लिए उसने एक कनानी स्त्री से कह दिया था कि बालकों की रोटी कुत्तों के आगे, कुत्तों को देना उचित नहीं है। कहता था कि पहला हक इनका है। आज उस हक को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, आप उसका अंदाजा लगाइए। मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय। कुछ पद मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगा। उसके 27 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है कि हे कपटियों, कपटी शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। तो 31 देखेंगे, 31 पद।
उसमें लिखा इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो, अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भाग दो। मुझे लगता है कि शायद ये वचन थोड़ा सा आपको सुनने में असहज आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस वेदना को देखिए जो आज परमेश्वर के इकलौते पुत्र के मन में आई है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय निकालेंगे जल्दी जल्दी। यूहन्ना की इंजील और उसका तीसरा अध्याय निकालते हैं। कुछ पद आपके साथ शेयर करूंगा। उसके 17 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है, यानी क्या हुआ? जो उसको व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता है, बाइबल में लिखा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पे विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे, नहीं स्वीकार किया खुदा को। और यीशु मसीह ने कहा कि क्या ही भला होता, लूका 19 और 42 पद में लिखा है कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, तेरे बैरी मोर्चा बांध के तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ पे पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। इसलिए कलाम में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों की पत्री देखेंगे, मैं इसका कोटेशन भी आपको दे दूं, नहीं तो आप परेशान होंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 14 पद से में लिखा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। पढ़िएगा इसको। यीशु ने कहा वो समय आता है जब पत्थर पे पत्थर भी नहीं छूटेगा इस भव्य मंदिर का। और आपको मालूम है सन 70 में रोमी सेनाओं ने 143 दिन तक यरूशलेम नगर को चारों ओर से घेर लिया और 6 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया गया। 6 लाख यहूदी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, लोगों ने परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोगों ने उनके बीच में जो प्रभु के दास आए उनका अपमान किया, अनादर किया। तुरंत मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कायनात में जवाब नहीं मिलता है। पहला यूहन्ना निकालेंगे और उसका पहला अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि हम कहते हैं कि हम फेलोशिप करते हैं और हम सब बुरे काम करते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम झूठे हैं, फरेबी लोग हैं, मक्कार हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय भी निकालेंगे, जल्दी जल्दी समय हो गया है। और उसके 11 पद में लिखा है कि वो अपने घर आया
आज वो अपने घर में है, अपने लोगों के बीच में, और वो रो रहा है। कलाम में लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और उसके 14 पद में क्या लिखा है? ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर नहीं पहचाना कि ये यीशु है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस संसार में, संसार की बातों में, ट्रेडिशंस में, लोगों के बहकावे में, लोगों की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि हम सच तक नहीं पहुंच पाते। और यीशु ने कहा, लूका की इंजील उसका 19 अध्याय मेरा घर सब सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। मैं इस पर फिर प्रचार करूंगा। ये पर्टिकुलर एक मंदिर के लिए नहीं है, ये उस मंदिर के लिए भी है जिसके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर से नष्ट करेगा। आज हम किसी भी स्थान पे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, अगर ये कलाम थोड़ा सा भी आपको स्पर्श करता है, आपसे बातचीत करता है, मेरे प्रियो, जितनी जल्दी हो सके खुदा की बादशाहत को बचाइए। खुदा के हैकल में जो अनवांटेड एक्शंस हैं, प्रभु के गले में हाथ लगाते हैं लोग, प्रभु के लोगों को बर्बाद करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी रोजी रोटी छीनते हैं। जितनी जल्दी हो सके उठना है प्रभु के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। रविवार को सुबह 8 बजे हम ऑनलाइन सुसमाचार सभा का प्रसारण करते हैं, उसमें हमारी मुलाकात फिर से आपके साथ होगी। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन है, आप उसे मुझे लिख के भेज सकते हैं। क्योंकि समय हो चुका है, हम 1 घंटे का ही बुधवार की शाम इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा का प्रसारण करते हैं। सो आइए हम आज की इबादत को समाप्त करने से पहले प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता के साथ, प्यारे खुदाबंद, आज की शाम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, प्रभु आपके बेटियों बेटियों के साथ, तमाम उन लोगों के साथ पिता जो बेड रिडन है, परमेश्वर किसी संकट में, पीड़ा में है, आपसे लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 9450881678। इस मिनिस्ट्री में अगर आप कोई सहायता भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस मिनिस्ट्री से जुड़ें, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 9450881678। जय मसीह की। गुड नाइट।